क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक में 64 से भी ज्यादा लाइफ बोट को ले जाया जा सकता था, लेकिन सिर्फ 20 ही लाइफ बोट को क्यों ले जाया गया? उसके बाद फिर जब लाइफ बोट इमरजेंसी के दौरान भरी जा रही थी, उसके दौरान उसमें कम ही लोगों को बैठाकर लाइफ बोट को क्यों छोड़ दिया गया? और कैप्टन को चेतावनी मिलने के बावजूद भी कैप्टन ने उन चेतावनियों को नजरअंदाज क्यों कर दिया? कैप्टन के पास दूरबीन होने के बावजूद भी कैप्टन ने दूरबीन का उपयोग क्यों नहीं किया, जिससे आइसबर्ग पहले भी दिख सकता था और दुर्घटना होने से बच सकता था? तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आपके मन में आने वाले सारे प्रश्नों का उत्तर आपको वीडियो के लास्ट तक मिल ही जाएगा। कहने को तो सालों बीत गए, लेकिन आज भी लोगों को इससे जुड़ी हर बात जानने में दिलचस्पी रहती है। बता दें कि टाइटैनिक सबसे बड़ा यात्री जहाज था जो 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी यात्रा के लिए रवाना हुआ था। 4 दिन की यात्रा के बाद टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मौत हो गई और टाइटैनिक का पहला सफर ही उसका आखिरी सफर बन गया। बताया जाता है कि अगर उस वक्त जहाज में कुछ बातों का ध्यान दिया गया होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक से जुड़ी ऐसे ही रहस्यमय और दिलचस्प बातों को, जिसमें पहले नंबर पर आता है लाइफ बोट की कमी। टाइटैनिक का जहाज कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इस पर 64 लाइफ बोट ले जाई जा सकती थी, लेकिन अनदेखा किया गया और सिर्फ 20 ही लाइफ बोट को ले जाया गया। इसके बाद आता है लाइफ बोट को आखिरकार खाली ही क्यों छोड़ दिया गया? जल्दबाजी में लाइफ बोट को पूरा भरा ही नहीं गया, गिने चुने लोगों को ही लाइफ बोट में बैठाया गया, जिस कारण कई लोग मौत का शिकार हो गए। इसके बाद चेतावनी मिलने के बावजूद भी उस पर केयर नहीं किया गया, क्योंकि टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आगे आइसबर्ग होने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन जहाज के सदस्यों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। दूरबीन की कमी के कारण इसके दुर्घटनाग्रस्त होने का एक रीजन माना जाता है, क्योंकि क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन नहीं थी। बताया जाता है कि जिस लॉकर में दूरबीन रखी गई थी उसकी चाबी भी गुम हो गई थी, वरना दूरबीन की मदद से पहले ही आइसबर्ग दिख जाता। आपको बता दे, टाइटैनिक जहाज 31 मार्च 1909 में बनना शुरू हुआ था। इसके बनने का काम 31 मई 1911 को खत्म हुआ। इसके बनने के दौरान ही 2 लोगों की जान चली गई और 246 लोग घायल हो गए थे। यह जहाज इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज 16 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती थी। जहाज के डूबने की खबर सुनने के बावजूद म्यूजिशियन लोग जो थे वो गाना भी बजा रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे जो मरने वाले लोग हैं वो आखिरी समय भी खुशी से बिता सके। कहते हैं कि जिस आइसबर्ग से जहाज टकराया था वह 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टकराने के 2 हफ्ते बाद ही वह आइसबर्ग खत्म हो गया था। उत्तर अटलांटिक महासागर में जहां टाइटैनिक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वहां का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था। इस तापमान में कोई भी 15 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता था।